आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 का टीका तैयार करने के मामले में पेश है। मुल्क में लगातार चौथे दिन भी जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 8% से कम ही है। रवां माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान भारत की ज़रई बरामदात में 14.8% का इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भारत, अमरीका और जापान के साथ मालाबार बहरी बशकों में शामिल होगा। अमरीका में सदारती चुनाव के लिए बहुत अहम ख्याल की जाने वाली अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में इब्तिदाई पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा, जबकि कल रात राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 का टीका तैयार करने के मामले में पेश है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में ही 30 से ज्यादा टीके तैयार किए जा रहे हैं और इनमें से 3 आखिरी मरहले में हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत पहले ही टीका फराहम करने के निजाम पर काम कर रहा है। वजीर आजम कल शाम बड़े चैलेंजों से मुताल्लिक सालाना मीटिंग GCAM 2020 की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअली तौर पर कलीदी खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि डिजिटल सेहत आईडी के साथ इस डिजिटाइज नेटवर्क का शहरियों की टीकाकारी को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया इज नाउ at the forefront of vaccine development for COVID. Some of them are in advanced stages. We are not stopping here. India is already working on putting a well-established vaccine delivery system in place. This digitized network, along with digital health ID, will be used to ensure immunization of our citizens. Friends, beyond COVID too, India is known for its proven capacity to produce quality medicines and vaccines at low cost. More than 60% of the vaccines of global immunization are being manufactured in India. जनाब मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह बहुत कम बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि आज भारत में कोविड के मामलों की तादाद में रोजाना कमी देखने में आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में सेहतयाबी की शरह 88% है, जो अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। जनाब मोदी ने कहा कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि भारत ऐसा पहला मुल्क है जिसने उस वक्त एक लचकदार लॉकडाउन का तरीका अपनाया जब मुल्क में चंद सौ ही मामले थे। India has one of the highest recovery rates of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. India was one of the first to encourage the usage of masks. India actively began to work on effective contact tracing. India was one of the earliest to deploy the rapid antigen tests. वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि आलमी टीकाकारी के लिए 60% से ज्यादा टीके भारत में तैयार किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमने इंद्रधनुष टीकाकारी प्रोग्राम में रोटा वायरस टीका भी शामिल किया है और ये देर पा रहने वाले नताइज के लिए एक मजबूत शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि भारत के तजर्बे और तहकीकी सलाहियत के साथ हम हिफ्ज़ान सेहत की आलमी कोशिशों का मरकज होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि अगर साइंस को तरक्की देनी है तो इसे कभी भी महदूद नहीं रखा जा सकता और बड़ी तब्दीलियों के प्रोग्राम में इन कदरों को अच्छी तरह समझ लिया है। वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत देही इलाकों में खासतौर पर ज्यादा मेडिकल कॉलेज तैयार कर रही है और वो नौजवानों के लिए मजीद मौके को यकीनी बनाएगी और गांवों के लिए बेहतर हिफ्ज़ान सेहत लाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत सरकार
दुनिया की सबसे बड़ी सेहत इंश्योरेंस स्कीम चला रही है और इस बात को यकीनी बना रही है कि उसकी हर एक तक रसाई हो। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सफाई सुथराई और ज्यादा बैतुल खला बनाए जाने से गरीब और महरूम लोगों को काफी मदद मिली है और बीमारियों में भी कमी वाक़ई हुई है। 3 रोजा प्रोग्राम में पैनल मुज़ाकरात, लीडरों के माबैन बातचीत और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वर्चुअल तौर पर गैर रस्मी बातचीत शामिल है। भारत में कल मुसलसल चौथे दिन कोविड-19 की जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की मजमूई शरह 8% से कम रही। सेहत की वजारत के मुताबिक मुल्क में जेर इलाज मरीजों की मजमूई शरह 7.94% है और इसमें मुसलसल कमी आ रही है। वजारत के मुताबिक जेर इलाज मरीजों की मजमूई शरह में कमी से ये पता चलता है कि इन्फेक्शन पर मौसर तरीके से काबू पाया जा रहा है। उसने कहा कि शवाहिद से पता चलता है कि मुस्तकिल बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा जांच से जेर इलाज मरीजों की शरह में कमी आई है। वसीतर खित्तों में ज्यादा टेस्ट किए जाने से मुतासिर अफराद का जल्द पता लगाने, मौसर निगरानी के जरिए मुश्तबा मरीजों की निशानदेही और घरों और अस्पतालों में मौसर इलाज में मदद मिली है। उसने कहा कि इन इक़दामात की बदौलत मुल्क में शरह अमवात भी कम हुई है। भारत की ज़राई बरामदात वबा की वजह से गिरावट के बाद फिर से बहाल हो गई है। अहम ज़राई पैदावार की बरामदात अप्रैल और अगस्त 2020-21 के दरमियान 5 माह के वक्फे में 53,000 करोड़ रुपए की रही। इसमें पिछले साल इसी अरसे के मुकाबले 14.8% का इजाफा हुआ है। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसानों को चावल, गेहूं और चीनी की ज्यादा बरामदात से फायदा हुआ है। अनाज की बरामद होने वाली अशिया में अहमियत की हामिल बासमती चावल की बरामदात में पिछले साल के मुकाबले 8.2% का इजाफा हुआ है, जबकि गैर बासमती चावल की बरामदात की कदर में 91.3% का इजाफा हुआ है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार बहरी मशकों में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया की वजीर दिफा लिंडा रेनॉल्ड्स ने बताया कि मालाबार बहरी मशकें ऑस्ट्रेलिया की दिफाई फौज के लिए एक अहम और तारीखी मौका है। उन्होंने बताया कि इन बहरी मशकों से 4 बड़ी भारत बैरुल काहिल जमहूरियतों के दरमियान गहरे एतमाद का इजहार होता है और वो मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात पर मिलकर काम करेंगे। तवक्को है कि सालाना बहरी मशकें मालाबार 2020 इस साल के आखिर में खलीज बंगाल, बहरे अरब में होंगी। इस साल एक नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट की बुनियाद पर बहरी मशकें करने का मंसूबा है। इन बहरी मशकों से शिरकत करने वाले मुल्कों की बहरिया के दरमियान राब्ते और तालमेल मजबूत होंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। 7 नवंबर को इस मरहले के तहत 15 जिलों में 78 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले के लिए 337 उम्मीदवार अब तक अपने नामजदगी कागजात दाखिल कर चुके हैं। इस दौरान मरहले की असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। 28 अक्टूबर को पहले मरहले में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए पोलिंग होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अपने सभी चुनाव जलसों में आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव वजीर आला को इस बात के लिए निशाना बना रहे हैं कि रियासत में एनडीए हुकूमत 15 साल दौरे इक़्तिदार में नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम रही है। जनाब यादव ने दावा किया कि जब उनका इत्तेहाद इक़्तिदार में आएगा तब नौजवानों को 10 लाख नौकरियां फराहम की जाएंगी और उनकी हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में ही इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब नीतीश कुमार ने इल्जाम आयद किया है कि तेजस्वी झूठे वादे कर रहे हैं और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मध्य प्रदेश में नाम वापस लेने के बाद 28 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए अब 355 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नाम वापस लेने के आखिरी दिन 35 उम्मीदवारों ने कल अपने नाम वापस लिए। मुरैना जिले की महगांव सीट में ज्यादा से ज्यादा 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि धर जिले में बंदनवर सीट पर सबसे कम 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल
LAHDC के जनरल कौंसिल इंतखाबात के लिए दूर दराज के इलाकों में तैनात किया गया पोलिंग और हिफाजती अमला लेह से अपने पोलिंग यूनिटों की तरफ जाने लगा है। 10 हल्कों की पोलिंग टीमें, जिनमें नोवरा और चट्टगांग में 5-5 टीमें शामिल हैं, आज सुबह रवाना हुई और दीगर 15 हल्कों में टीमें कल अपने पोलिंग बूथों के लिए रवाना होंगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज असम में मुल्क के पहले कसीर मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वर्चुअल तौर पर संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब की सदारत असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, जिसमें मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह, जनरल VK सिंह और रामेश्वर तेली के अलावा असम के कई वुज़रा भी शिरकत करेंगे। बोंगाईगांव जिले में वाक़ 694 करोड़ रुपए मालियत का ये पार्क असम के लोगों को फजाई, सड़क, रेल और आबी गुजरगाहों के लिए कनेक्टिविटी फराहम करेगा। इसे मरकज की भारत माला परियोजना के तहत तैयार किया जाएगा। कसीर मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पर सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी, इमारत साजी और बुनियादी ढांचे के 3 शोबों में पैसा लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट के निफाज के लिए मुफाहमत के एक इकरारनामे पर भी दस्तखत किए जाएंगे। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। उत्तर प्रदेश घरेलू सयाहों को राग़िब करने के मामले में मुल्क में पहले नंबर पर आ गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनकी सरकार सयाहों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है और रियासत में अपने मुख्तलिफ सयाहती मुकाम की वजह से दुनिया में खुसूसी शिनाख्त कायम कर रहा है। भारत में सयाहों की आमद के आदादोशुमार के मुताबिक साल 2020 में घरेलू सयाहों के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क में पहले पायदान पर रहा और कुल सयाहों के तकरीबन 23% पिछले साल यहाँ घूमने आए। गुज़िश्ता बरस इस फहरिस्त में रियासत का दूसरा मकाम था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सयाहत ने इस बारे में बताया कि साल 2019 में तकरीबन 23 लाख घरेलू सयाह रियासत में घूमने आए थे। इस दौरान 47 लाख से ज्यादा गैर मुल्की सयाह भी रियासत आए, जो कि कुल गैर मुल्की सयाहों का तकरीबन 15% था और गैर मुल्की सयाहों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर रहा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए बहुत अहम ख्याल की जाने वाली फ्लोरिडा रियासत में इब्तदाई पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और मुहिम के लिए अब जबकि 2 ही हफ्ते रह गए हैं, 2 करोड़ 80 लाख अमरीकी अफराद पहले ही अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर चुके हैं। फ्लोरिडा में सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कामयाबी यकीनी नजर आ रही है और अगर वो जुनूबी रियासत में नाकाम हुए तो उनकी कामयाबी के आसार बहुत कम हैं। IPL क्रिकेट में आज रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इससे पहले कल रात अबुधाबी में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ है हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के हवाले से लिखा है, शहरियत तरमीमी एक्ट जल्द नाफिज होगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में इसे नाफिज करने में ताखिर हुई। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान शाया किया है कि हज 2021 पर फैसला कोरोना के असरात पर मुनहसिर। अखबार प्रताप ने WHO के इसी इंतबाह को अहमियत दी है कि कोरोना मरीजों में कमी, मुमालिक लापरवाह न हो। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने लद्दाख में चीनी फौजी को पकड़ा। इसके अलावा अखबारात की दीगर सुर्खियां हैं, बहरीन बना इसराइल को तस्लीम करने वाला चौथा अरब मुल्क, सिफारती ताल्लुकात बहाल, फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का शिकंजा, क्रिकेट स्कैंडल केस में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला से पूछगछ। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 का टीका तैयार करने के मामले में पेश है। मुल्क में लगातार चौथे दिन भी जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 8% से कम ही है। रवा माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान भारत की ज़राई बरामदात में 14.8% का इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमरीका और जापान के साथ मालाबार बहरी मशकों में शामिल होगा। अमरीका में सदारती चुनाव के लिए बहुत अहम ख्याल की जाने वाली अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में इब्तदाई पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और IPL क्रिकेट में आज रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा, जबकि कल रात राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।